कंप्यूटर बाबा ने दी कमलनाथ सरकार को धमकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे नर्मदा न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा की। जी हां, इससे पहले भी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कंप्यूटर बाबा मोर्चा खोल चुके हैं और एक बार फिर अब कमलनाथ सरकार की मुसीबतें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले बने नर्मदा न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा अब उसके अगले दिन से ही बड़बोलेपन दिखा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने एक बयान में कह दिया है, यदि सरकार हमारे धर्म के खिलाफ गई या धर्म के नीति के अकॉर्डिंग नहीं चली तो उसे भी कान पकड़कर उतार देंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की बयानबाजी दी है और क्या कुछ कहा है कंप्यूटर बाबा ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर बाबा हमेशा अपने बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। तो वही जिस प्रकार से बीते दिनों उन्हें नर्मदा न्यास का अध्यक्ष बनाया गया था और तब से ही ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद की है या यूं कहें कि अलग अलग मंचों से कांग्रेस के लिए प्रचार किया था और कहीं धर्म संसद की बात कहें, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संतों को इकट्ठा करने की बात कहें या फिर अवैध उत्खनन की बात करें, नर्मदा, इन सारे तमाम जितने भी मुद्दे थे इन पर कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान पर कड़े प्रहार किए थे। तो वहीं बीते दिनों जब 2 दिन पहले की बात ही है कि जब उन्हें नर्मदा न्यास का अध्यक्ष बनाया कमलनाथ सरकार ने, तो इसके बाद से ऐसा कहा जा रहा था, हालांकि ये जो पूरा जो नियुक्ति की गई है ये भी कहीं ना कहीं विवादों से घिरी हुई थी, लेकिन फिर भी जिस प्रकार कमलनाथ सरकार की मेहरबानी उन पर हुई, उन्हें कहीं ना कहीं एक अवार्ड दिया गया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने के लिए। तो वहीं एक बार फिर जिस प्रकार से कंप्यूटर बाबा ने तल्ख तेवर दिखाए और मीडिया से चर्चा के दौरान होशंगाबाद में जब वो स्नान करने गए, नर्मदा स्नान, तब मीडिया से चर्चा करते उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने कुल मिलाकर नर्मदा का अवैध उत्खनन किया था। तो कहीं ना कहीं जितने भी साधु संत थे उन्होंने आरोप लगाए थे धर्म नीति से नहीं चलने के। तो इस दौरान उन्होंने कमलनाथ सरकार पर भी तल्ख टिप्पणी देते हुए कर दिया कि अगर कमलनाथ सरकार भी धर्म नीतिगत फैसले नहीं लेगी या यूं कहें कि हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं चलेगी तो उसे भी कान पकड़ के नीचे उतार दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर यह कंप्यूटर बाबा ने इशारा कर दिया है कि नर्मदा उत्खनन को लेकर अगर इस प्रकार की कोई कांग्रेस सरकार इस पर तत्कालीन रोक नहीं लगाती है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकते हैं। इस तरह की बयानबाजी की उन्होंने। दीक्षा, बिल्कुल। और राहुल, मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरह से अगर हम बीते साल की बात करें, बीते समय की बात करें, तो कंप्यूटर बाबा की एक अहम भूमिका रही है भाजपा के खिलाफ पूरा का पूरा मोर्चा खोलने की। तो जिस तरह से अब ये बयानबाजी आ रही है सामने कमलनाथ सरकार के खिलाफ और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, तो जिस तरह से उन्होंने पहले भी संतों को एकत्रित करके एक समूह बना के गठित करके जो है भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने की जो एक एकजुटता दिखाई थी, उसमें अहम भूमिका रही है कंप्यूटर बाबा की। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या ये कहीं ना कहीं कुछ अलग संकेत नहीं दे रहा है? जी, दीक्षा बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कंप्यूटर बाबा की बात करें तो कंप्यूटर बाबा पार्टियों से परहेज नहीं करते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस प्रकार से उनकी एक अलग राजनीति रही या यूं कहें कि धर्म नीति में राजनीति करने के माहिर है कंप्यूटर बाबा। और इसके पहले भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या तमाम जितने भी बड़े दल और नेता हो, उन्हें सबको ही यूं कहें कि चेतावनी या अल्टीमेटम देते आए हैं। जब जब उन्हें इस तरह से कभी भी लगा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके हिसाब से निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं, तब तब उन्होंने सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोला है। बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो जिस प्रकार से उन्हें राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया था, नर्मदा उत्खनन के खिलाफ वो एक मोर्चा खोलने वाले थे, लेकिन सौगात में उन्हें तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य मंत्री पद से नवाजा था। तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब हम इससे इस्तीफा दूंगा और नर्मदा संरक्षण जो नहीं हो रहा है, उत्खनन हो रहा है, तो इसके खिलाफ मैं मोर्चा खोलूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को भी ये नसीहत दी है, चूंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर बाबा को इस बात का इल्म है या इस बात की उनको जानकारी है कि यदि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि जनाधार आता है और लोकसभा में अगर पीएम मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद अगर तमाम उलटफेर होते हैं मध्य प्रदेश में, तब वो सेफ रहे, ये उनकी राजनीति या उनकी रणनीति हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन कमलनाथ सरकार का पूरा समर्थन किया था। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह इशारा भी कर दिया है कि जब जब मेरी बात नहीं
नहीं मानी जाएगी। जब जब मेरे हिसाब से काम नहीं होगा, धर्म के हिसाब से काम नहीं होगा, तो सरकार कोई भी हो, कंप्यूटर बाबा मोर्चा खोलेंगे। इस तरह के साफ संकेत उन्होंने दे दिए। दीक्षा जी बिल्कुल, अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से कमलनाथ सरकार को दी हुई चेतावनी अब सीएम कमलनाथ कितनी ज्यादा सीरियसली लेते हैं और किस तरह से इस पे काम करते हैं, या फिर क्या कमलनाथ सरकार से कंप्यूटर बाबा एक बार फिर से खफा हो जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा खोला था, एक बार फिर से कमलनाथ सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही कोई आंदोलन होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।